फ्रॉड वॉज गुड, द लास्ट सेकेंड लास्ट एपिसोड के हिसाब से ठीक है, चीज़ें सही तरफ जा रही हैं, बट तेज़ी से सम अप हो रहा है। ज़रा सा वो केस मुझे लगता है ज़रा ज़्यादा, थोड़ा सा उसका एफर्ट दिखना चाहिए था। वो है वहाँ कहीं कि वो कंप्यूटर पे फेसबुक पे रोप इन कर रही है उन लड़कियों को जिनके साथ हो चुका है, और बता रही है कि बहुत सारे है ना, ज़रा ज़्यादा करते कि अभी 2-3 एपिसोड हम जा सकते थे। एग्जैक्टली मिकाल का जाना, यहाँ पीछे खला, पीछे इनका पूरा ये करना, फिर सबा का जो ट्रैक है उसमें जो उसकी पूरी मूवमेंट थी, जो उसकी मूवमेंट है, सॉरी उसका समा, उसका पूरा वो जो फेसबुक पे जाना वो दिखा, बिकॉज ये बहुत अच्छी बात है कि आप पब्लिक को ये बता रहे हैं, बहुत सारी खवातीन को, लड़कियों को ये बता रहे हैं कि एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे अगर आपके साथ कहीं ज़्यादती होती है तो आप उस पे जाके अगर लिखते हैं तो आपको सपोर्ट मिलती है, जो कि एब्सोल्युटली सच्ची बात है। आई थिंक ओवरऑल जो सबा का किरदार जो मिकाल को एकदम से माफ़ कर देता है वो इज़ वेरी अब्रप्ट, और ये सीन सेकंड लास्ट अगर एपिसोड ये है या था, तो ये बिल्डअप्स जो आप लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ा सा और एग्जैजुरेटेड करके आप लास्ट फाइनल एपिसोड में वो सारा लवी डवी दिखा सकते थे। एज फार एज द एपिसोड इज कंसर्न्ड, आई थिंक यहाँ पे एक सपोर्ट कैरेक्टर बहुत स्ट्रांगली जो निकला है, आई वॉज वेरी हैप्पी। आसमा अब्बास का वेरी गुड परफॉर्मेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, तो आई लाइक द ओवरऑल एपिसोड बिकॉज इट समथिंग स्टक आउट वेरी बैडली। आसमा अब्बास ने इस एपिसोड को सेव किया है। हाँ, जो बिल्कुल, बात की जाए। agreed, अब agreed. हम चलते हैं राइटिंग की तरफ। रुबीना, जब आप लिखते हैं तो सिर्फ एक बंदा नहीं लिख रहा होता। टेलीविजन में देयर इज ऑलवेज अ थिंक टैंक, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउस, no, from the channel to the production house to the writer, then back to the production house, then back to the channel. ये इतने सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं, तो थोड़ी तकलीफ होती है कि एक तो आप रन ऑफ द मिल सिचुएशंस, वही अस्मा अब्बास ने अब जैसा कि हमने कमिंग अप में देखा, बीमार होना है, हार्ट अटैक हो जाना है, पता नहीं क्या उनका चोरी हो जाएगा जिस पे वो इतनी हार्ट अटैक में चली जाएंगी, और फिर उसके बाद माफिया मांग लेनी। आई मीन आई सीन बीन देयर डन दैट, करोड़ दफ़ा देख लिया है, प्लीज़ कम अप विद समथिंग न्यू। सो कितने देंगी मार्क्स आप? मैं बहुत फ़ैन हूँ जंजीबील की, लेकिन जब मैं किसी की फ़ैन होती हूँ तो मैं फिर उससे एक्सपेक्ट भी ज़्यादा करती हूँ। सो मेरे लिए इस एपिसोड के लिए, बिकॉज अदरवाइज फ्रॉड मेरे लिए बहुत कमाल प्ले था फॉर द यूनिकनेस ऑफ द सब्जेक्ट, आई विल गिव हर अ 7. 7 is a good number. 7 is good because ठीक है, वो फिर भी अच्छा कर गई हैं चीज़ों को, बट नहीं, वो 8 और 9 की हकदार है जिस किस्म की वो राइटर जा सकती हैं, 10 तक जा सकती वो है, और गई भी है। और गई भी है। मैं समझती हूँ कि बड़ा एक ये नाइंसाफ़ी होती है कि क्योंकि हमें पता है हम सेट पे काम करते हैं, अक्सर ये होता है कि जो राइटर लिख के भेजते हैं ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है जब प्रोडक्शन या डायरेक्शन कमज़ोर हो। तो जंजीबील के मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, आई एम बीन वेरी ब्लेस्ड कि प्यार के सदक़े उनका था, मेरी शहज़ादी उनका है, तो मुझे पता है उनकी स्क्रिप्ट्स बहुत अच्छी होती हैं। वो होता क्या है, वो राइटर बड़े प्यार से लिख के वो देती हैं, और फिर आगे जाके डायरेक्टर, कास्ट, प्रोडक्शन, ये सारे जब एक खिचड़ी आती है तो राइटर का भी काम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो आई विल फॉर दिस पर्टिकुलर एपिसोड विद द फ्लॉज आई सॉ एंड आई फील कि इनके शायद नहीं थे, राइटिंग में उन्होंने डेफिनेटली बेहतर स्क्रिप्ट दी है इनको, आई विल गिव हर अ 7. आप भी 7 दे रही हैं। और बैड भाई मेरी तो एक फेवरेट राइटर है, मेरी भी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज, बशर मोमिन, फतूर और भी बहुत सारे ड्रामे, लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि जो मुझे चीज़ लगी कि सबा के कैरेक्टर को जिस तरह, माया के कैरेक्टर को जिस तरह ले जाया जा सकता था नहीं लेके गए। सो कुछ चीज़ें बहुत अब्रप्ट थी। फिर सबा वाले कैरेक्टर में थाने के बाद उसने आके एक अच्छा सीन था वो माँ बेटी का, लेकिन उसके बाद फिर आप बताएं तो कुछ नहीं था। तो ये राइटिंग में आप तो कितने नंबर दे रहे हैं? मैं 6 से ज़्यादा नहीं दूंगा। 6 देंगे राइटिंग में। तो जी 20 मार्क्स मिले हैं जंजीबील आसिम को। अब चलते हैं डायरेक्टर की तरफ। रुबीना तो शुरू करेंगे, और अगर क्विक करना है। जीशान नहीं, साकिब खान। साकिब खान ये होता है, ये होता है पूरे हफ्ते काम ना, ये होता है। सही बात है। या साकिब खान जिसको हमने
टॉप रेट किया है थ्रू आउट बिकॉज ही इज डन अ फेयरली गुड जॉब। ये वो डायरेक्टर But- जिन्होंने खुद फोन करके कहा कि नहीं वो बुरा सीन भी मैंने ही डायरेक्ट किया था, हाँ, वो मेरा किसी ही और ने कसूर नहीं है। किया था। और लेकिन ये सारे फ्लॉज जो हम राइटिंग के कह रहे हैं ना, स्क्रिप्ट के हैं, बिकॉज हमें लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल था फ्रॉड में और लोग देख रहे थे। सो ये सारे माइनस जो हैं ये 2 लोगों के खाते में जाते हैं, डायरेक्टर के भी और राइटर के भी। सो फॉर दिस एपिसोड आई विल गिव साकिब 7। अतिका इस एपिसोड के लिए मैं साकिब को दूंगी 6 बिकॉज जो चीज़ें मुझे लगी कि बड़ी अजीब थी वो अजीब थी। और देखें आप, जहाँ हम कहते हैं ना राइटर का काम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, वहाँ हम ये भी कहते हैं कि बहुत सारी बुरी भी जो स्क्रिप्ट्स आती हैं तो डायरेक्टर कैप्टन ऑफ द शिप होता है, उसके हाथ में होता है कि मैंने ये कहानी कैसे दिखानी है। तो डायरेक्टर को कुछ राइटर से बोलना चाहिए था या कुछ खुद निकालना चाहिए था ट्रीटमेंट में, जो दिखाता कि थोड़ी सी नाराज़गी है, फिर उसको बिल्ड करता। फैसला 6। 6 नंबर देंगे साकिब को। मैं बोल लिया जितना बोल रहा। 7 आपने, 6 और 6 आपने, तो 19 मार्क्स जो हैं मिले हैं साकिब खान को। तो जी डायरेक्टर की बात भी हो गई, अब चलते हैं जी बेस्ट एक्ट्रेस जो इस हफ्ते नॉमिनेट हैं फ्रॉड ड्रामे से। वो सबा कमर नहीं है बल्कि अस्मा अब्बास हैं। जी हाँ, अस्मा अब्बास ने कैसी परफॉर्मेंस इस एपिसोड में, चलते हैं रुबीना की तरफ। I think she did very good. So I will give Asma a 7. 7, वेरी गुड परफॉर्मेंस। अतीका आप? मेरे ख्याल से तो आसमा अब्बास का एपिसोड था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्टेलर परफॉर्मेंस थी और मुझे ओवरऑल इस प्रोजेक्ट में उनकी लुक भी बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने मेहनत की है अपने कैरेक्टर को निकालने की और दिस इज़ अ फाइन आर्टिस्ट। मुझे बहुत मज़ा आया देख के कि उन्होंने कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया रोल के, एंड द परफॉर्मेंस सुपर। मैं उनको 8 दूंगी इस एपिसोड। क्या बात है। हालांकि मुझे सबा का एक सीन बहुत अच्छा लगा, जो वो लड़की के पास जाती है, हाँ हॉस्टल में जाती है यार, हालांकि वो कुछ नहीं बोली है उसने, पर जो उसने रखा हुआ था ना और जो माँ के साथ सीन था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। पर अब चूँकि अस्मा आपा है तो ख़ास तौर से जो मिकाल के साथ वाला सीन है जिसमें वो कहती हैं कि तुम्हारा मेरा खून का रिश्ता है, यार जो आंखें बदली हैं ना उन्होंने, वो नज़र आ रहा था कि हाँ हु आर यू, हाँ। वो नज़र आया है। ठीक है, और एहसन के साथ ऑफिस वाला सीन भी था, लेकिन उस सीन पे तो वो मतलब शाइन आउट ही कर गई ना, तो 8 पे जाऊंगा मैं। भाई 23 मार्क्स मिले हैं अस्मा अब्बास को इस ज़बरदस्त परफॉर्मेंस पे। अब मेल परफॉर्मेंस की तरफ चलते हैं। एहसन भी थे इसमें, मिकाल भी थे, लेकिन मिकाल हमने नॉमिनेट किए हैं क्योंकि एहसन इतना मुतासिर नहीं कर सके कि उनको नॉमिनेट किया जाता है इस एपिसोड से। सुरवीना आप? निकाल ने बहुत वो जो सामान लेके निकलने वाला सीन है वो बहुत मज़े का किया। माँ के पास रुकना अच्छा था, उसमें उसका बहुत कैजुअल लुक, ही वॉज वेयरिंग स्लीपर्स एंड जीन्स एंड स्टाफ। बस थोड़ा सा मैं वही, मुझे घबराहट सिर्फ यही है कि एक्टर्स ने क्यों नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली स्क्रिप्ट को थोड़ा सा बेहतर करने की, क्योंकि ये सब बहुत बड़े एक्टर्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। कितने देंगे उसको? मैं अभी तो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं दे रही क्योंकि बहुत ऊंची जगह हैं, अच्छी जगह है उसके पास जाने की। सो आई एम वेटिंग फॉर द लास्ट एपिसोड। फॉर दिस आई विल गिव हिम अ 7। 7, वेरी गुड परफॉर्मेंस। वेरी गुड तो वो है। अतीका आप? मिकाल एक बहुत ही खूबसूरत आदमी है, ही इज़ ब्यूटिफुल, यू नो। एक आध सीन मुझे पिछले एपिसोड में बहुत अच्छे लगे मिकाल के, इसमें आई फेल्ट ही वाज जस्ट परफॉर्मिंग, लाइक ही वाज जस्ट डूइंग द जॉब, देयर वाज सो मच ही कुड पुट इन, यू नो। तो आई फील फॉर दिस एपिसोड मैं मिकाल को 6 दूंगी। शायद हम लोगों ने लेट शुरू किया फ्रॉड, अगर हम शुरू में बीच में जो एहसन का पार्ट था वो बहुत स्ट्रांग था, अब उसके पास गेम नहीं आ रही है। लेकिन वो जो अस्मा scenes थे, के उसमें साथ बहुत जो कुछ कर सकता था हाँ, एहसन। अस्मा के साथ जो मिकाल का सीन था, कुछ लोगों का कहना है और ये बिल्कुल सच है कि जो एक्टिंग होती है वो बिटवीन 2 लाइंस होती है। तो आप डायलॉग बोलते हुए एक्टिंग नहीं करते, आप एक्टिंग करते हैं जब आपका डायलॉग नहीं होता। जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम ज़्यादा समझते हैं कि वो परफॉर्मेंस का मार्जिन उसमें ज़्यादा है। डायलॉग तो आपने सिर्फ जुमले बोल रहे हैं ना, आपने जुमला फेंकना है सिर्फ।
वो एक ऐसी जगह थी जहाँ बहुत मार्जिन था और वो सीन वाकई वहाँ बहुत मार्जिन था उस सीन में, बिकॉज आप जिसको आपने माँ समझा है, जिसको आपने कहाँ पे समझा हुआ है, वो आपके साथ ये सब कुछ कर रही है। वो चेहरे पे हैरत नहीं थी, वो शौक तो नहीं वो था। काफ़ी मार्जिन था, तो मैं माजरत के साथ मैं 6 से ज़्यादा नहीं जा सकता। चलिए जी, ये था फ्रॉड का सेकंड लास्ट, आई थिंक सेकंड लास्ट होगी ये एपिसोड। इसका रिव्यू कैसा लगा आपको हमें ज़रूर बताइए।